अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आप लोगों को एक बात बतानी थी कि आज हमारा एपिसोड 2 है, तो जरा पूरी वीडियो देखना। सबसे पहले मैं वो आहत रज़ा मीर और यमुना वाला जो ड्रामा है ना, उसके ऊपर क्लियरिफाई कर दूं कि वो बोले थे पहले दाना नीर थी उसमें, पर आहत ने उसको हटा दिया और कहा कोई और हीरोइन लाओ, नई हीरोइन। ये हाथ पे इल्जाम लगाया इन लोगों ने, जो दूसरे रिव्यूअर्स वगैरह ने, कि भाई आहत ने ये बोला कि इसको हटाओ दाना नीर को, मुझे कोई नई ब्यूटी लेकर आओ। तो अब तुम लोग इसके बारे में क्या बोलते हो? आहत का क्या वाकई ऐसा माइंड है कि भाई दूसरी ब्यूटी लाओ? क्योंकि आहत तो इंटरनेशनल ड्रामे कर चुका है, इंटरनेशनल प्रोग्राम कर चुका है, उसने किच्छी विच्छी भी की है इंटरनेशनल लड़कियों के साथ, तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि कैसी लड़की। मुझे ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे ये इल्जाम ही लगता है। एनीवेज, इसके उससे आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं भाई दाना नीर का नया ड्रामा, जो पहले फुटबॉल पे एक फिल्म आई थी मेरा लियारी, जो कि चली नहीं इतनी, तो इन लोगों ने फुटबॉल पे चक दे इंडिया की कॉपी मार दी, या क्या सीन है, वो हॉकी पे था, ये फुटबॉल पे। तो इसमें वही वाला सीन है, सारी फुटबॉल गर्ल्स हैं और फैसल कुरैशी उनके कोच हैं। तो ये वही वाली कहानी लग रही है, शाहरुख खान और वो लड़कियों के साथ जो उनका ग्रुप था चक दे इंडिया में जो था। तो ये चक दे की कॉपी लग रही है। अब वो फुटबॉल कर दिया उन्होंने, ये अलग कहानी है, पर इसमें दानानीर भी है, इसमें रोमैसा भी है, ये सारी टैलेंटेड है। रोमैसा तो फिर भी टैलेंटेड है, मैं उसको मानता हूँ रोमैसा को कि रोमैसा टैलेंटेड है। वो ये नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर ब्यूटी है, उसके अंदर ब्रेन भी है, उसकी एक्टिंग टैलेंट भी है। बाकी जितने भी फारे आ रहे हैं टिकटॉकर्स, वो तो फारे ही हैं, उनकी एक्टिंग का मैं कुछ नहीं बोलता, बस खूबसूरती से वो चल रहा है। तो ये 3-4 हैं जो मजा डालेंगे ड्रामे में। तुम लोग इसके बारे में बताना कि कितना तुम इस ड्रामे की वेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा काफी कमेंट उस ड्रामे पे आ रहे थे कि यार बहुत जबरदस्त ड्रामा लग रहा है, पर ये उसके 83K व्यूज थे अभी तक प्रोमो के। तो मुझे अफसोस हुआ कि यार कहाँ मिलियन मिलियन जाने चाहिए ऐसे ड्रामे, ताकि लोगों को इंस्पायर मिले और वो इस ड्रामों पे काम करे। फिर वही हो जाएगा जब ये देखेंगे ये ड्रामे नहीं चल रहे, फिर वही 2 लड़का 5 लड़कियां, 3 लड़के 4 लड़कियां, वही ब्लैक बना देंगे लोग। सॉरी। अब हम चलते हैं मामिया की तरफ। मामिया आपको पता है बहुत बोल्ड और बहुत ही जबरदस्त किस्म की ड्रेसिंग करती हैं, जो कि ठगियों को बड़ी पसंद आती हैं। तो खैर वो जो है, अब उन्होंने वायरल डांस किया, खड़े खड़े डांस। उनका मैंने डांस देखा, उन्होंने सारा खड़े खड़े किया है, कपड़े भी वो बचा ली थी बेचारी और डांस भी करनी थी, तो या तो कपड़े चेंज कर लेती या कोई ऐसे कपड़े पहन कर डांस कर लेती, क्योंकि वो ना बैठ रही थी ना उठ रही थी, बस वो खड़े खड़े डांस करके दिखा रही थी, मैं खड़े खड़े होकर डांस कर सकती हूँ। तो ये सारा डांस देख के लोग वायरल भी कह रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कह रहे हैं वाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं अबे कौन सा डांस था। तो आप लोग को बताना है कि ये डांस था या क्या था। उसके बाद हानिया आमिर मशहूर हुई। हानिया आमिर ने क्या किया है, क्या कहते हैं, बोल्ड किस्म की टांगे दिखा दी। अब वो पहली दफा उन्होंने टांगे दिखाई हैं, तो लोगों ने फिर टांगे के ऊपर बात शुरू कर दी कि भाई ये क्या है, ये पाकिस्तानी तहजीब नहीं है। तो पाकिस्तानी तहजीब में वो इस वजह से दिखा रही थी क्योंकि पूरी दुनिया यही चीजें देख देख के मशहूर करती है। बेचारे जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं उनको तो 2-3 व्यूज आ जाते हैं, और जो बेचारे ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजें दिखाते हैं तो वो वायरल हो जाते हैं। अब बंदा उसी की तरफ जाएगा, हालांकि वो अलग चीज है, पर लोग उसी की तरफ जाते हैं। तो वो दिखाते भी इसलिए हैं क्योंकि बोलते हैं यार मैं तो अभी इन ही नहीं हूँ न्यूज में, इन कैसे हूँ, टांग दिखा, उन्होंने टांग दिखाई, तो इन हो जाता है। तो ऐसी चीजें ही करके हिट होते हैं। अगर कोई अच्छी चीजों में हिट हो रहे होते तो आज माशरा ही कुछ और होता। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ये तल्ख हकीकत है। लोग बोलते हैं भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो क्यों उस पर रुक ही नहीं रहे। वो उनको पता है भाई हम तो इससे वायरल होते हैं, लोग जितना भी बोल रहे हैं। अब कल कला को कोई अच्छे उसमें आ जाए लिबास में और वो हिट हो जाए, तो मे भी हो सकता है इन लोग के अंदर भी वो ट्रेंड चल जाए और ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू हो जाए। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो यार? मुझे तो ये हिपोक्रेसी लगती है कि सारी चीजें देखने के बाद बोलते हैं ये चीज खराब है, तो फिर देखते क्यों भाई, इस चीज को वायरल क्यों करते हो? छोड़ दो, फिर बोलो भाई ये चीज। मैं तो इस वजह से ऐसी तस्वीरें लगाता हूँ क्योंकि हम तो देखते हैं ना। मैं उसको अगर छुपा दूं कि भाई उस पर वो ब्लर कर दूं और मैं बोलूं ये क्या पहने हुए, तो मैं तो देख रहा हूँ ये चीज, तो मैं क्या उसको ब्लर करूं? मैं आपको भी दिखा रहा हूँ भाई ये चीज कर रही है, वो तो ऐसी ड्रेसिंग कर रही है, हिट होने के लिए तो कर रही है। अब या तो आप माशरा बदलो, अच्छे कामों पे लगाओ, तो फिर मजा आए। लोग ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, तो फिर वो, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि यार हिपोक्रेसी बहुत है। या तो बिल्कुल अच्छे बनो तो फिर पूरा माशरा अच्छा करो, या बातों से काम नहीं चलता। समझाना चाहिए कि भाई ऐसी चीजें बंद करो, ऐसी चीजों को देखना ही बंद करो, और अच्छी चीजें देखो, तो फिर मैं मानूं। अच्छी चीजें देखते नहीं हो, कोई अच्छी बातें बता रहा है वो सुनते नहीं हो, खराब चीजें देखते हो उसको वायरल करते हो। टिकटॉकर क्यों मशहूर है? क्या वो अच्छी चीजें बताते हैं? वो तो डांस कर रहे होते हैं, लड़कियां क्या हरकतें कर रही होती हैं, मिलियन मिलियन कमा रही हैं। पैसे के सामने सबकी आंखें बंद हो जाती हैं भाई, वो शराफत वराफत भी साइड पे कर देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीजों को बोलते हैं नहीं भाई ये चीजें नहीं करनी, वरना आजकल हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, तो वो यही हरकतें करता है। तुम लोग को उसके बाद यशमा गिल तक बोल रही है बड़ा अच्छी ड्रेसिंग की है, पता नहीं यशमा गिल को क्या हो। खैर यशमा गिल भी खुद भी ऐसी ड्रेसिंग करती है। एनीवेज,
ड्रेसिंग व्रेसिंग को साइड पे करते हैं, वहाज के ऊपर जाते हैं, वहाज जिम कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही वहाज पूरी कंप्लीटली जिम करें, क्या मिट्टी द बाबा कैंसिल हो गया, क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही। वहाज को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वहाज कर रहे हैं। और मेरी समझ से बाहर। बट तुम लोग इसके बारे में बताओ कि भाई वहाज इतना जिम क्यों कर रहा है, क्या तेरे बिन टू में क्या वो बॉडी बिल्डर बन के आएगा, क्या करना चाहता है वो मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए या तो मिट्टी द बावे वाला ड्रामा सूट कर रहा है उसको, या तेरे बिन टू, उसके अलावा तो मुझे कोई बात नहीं आ रही। और ये खामोशी से काम हो रहा है, जिम वगैरह फुल टाइम मसल शसल पहले बना रहा था, अब तो कुछ ज्यादा ही मसल जिम में ही रहता है वाज। वाज ने जिम में ही घर बना लिया अपना। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। कैसी लगी एपिसोड 2 मुझे बताना। अपना बहुत ख्याल रखो।